डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। शाहरुख खान ने चित कर दिया है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए हैं जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। मुल्क पहले होता है या जॉब, आप बता दीजिए। पैसा सबसे बड़ा रुपया। देखे ना, बीसीसीआई खेलने आ गए, 170 मिलियन के राइट्स बेचे थे तो पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, तो वो खेलने आ गए, इज्जत पीछे छोड़ दी। पाकिस्तानियों के ज़हन में ये तो इंडिया ने बॉल में स्प्रिंग तो नहीं लगा लिया था, कहीं बैट के अंदर कोई चिप तो नहीं थी, भाई ये इतनी गंदी परफॉर्मेंस आपकी टीम की, यकीन करें कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं हो सकती। आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर, आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था जेंटलमैन। हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए, मैंने टिकट खरीदा है, दोस्तों का मैंने टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने खतरों के खिलाफ, ये मैच नहीं खेल सकते, इंडिया से हार गए। आईसीसी के रूल्स हैं कि आपने गेम में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, तो ये माजरत के साथ एक और घटिया हरकत हो गई है, और वो घटिया हरकत यह है कि मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस। क्रिकेट बोर्ड में इतने तपड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं। अभी शुक्र अदा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी है, हमने कह दिया कि हमारा क्रिकेट खेलना नहीं है, राफेल गिराना है। वही क्या स्टेडियम में भाई इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को लर्न थमा दिया है और कहा कि भाई रिजवान चाहे टीम से निकल गया, बाबर निकल गया, लर्न आपके लिए हमने संभाल के रखा हुआ है। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिट हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। तगड़ा जवाब आना चाहिए इस पे, तगड़ा जवाब। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे, लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर, आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था जेंटलमैन गेम होता था, अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। अगर जिगर था तो ना खेलते, नहीं नहीं बड़ा था तो अगर खेल लिए हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, तो ऐसा गलत है मेरे ख्याल से, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। छोटी हरकत सर, बहुत छोटी घटिया हरकत है। गाली मत दीजिएगा। बाकी मैच में मिस मैच था आज बिल्कुल, और जिस तरह से शॉट्स मारी हमने, ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। और नसीम भाई, अब जहां बात आ जाती है मुल्क की, तो वहां तो कुछ भी नहीं है, हर चीज में सैक्रिफाइस करनी चाहिए। यानी कि आप अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते थे, जोश दिलाते थे कि इरफान पठान बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इरफान पठान जो है ये तो अकेला गुजरा। फिल्मों में भी आने लगे, उन्होंने सोचा कि अब अगर गदर 3 बनाई तो शायद मुझे ले लें सनी देओल की जगह, वो इस चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा तो ये तो मेरी जॉब है, ये तो मेरी जॉब है। आप देखिए ना, चैंपियंस लीग से वो मैदान छोड़ के भाग गए थे, और उसके बाद चूंकि शायद इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे, वरना वहां भी खेल लेते हो, वहां पैसे थोड़े कम होंगे, और लाला कुटाई भी तो लगाते हैं, सिर्फ पैसों पे ही खेलते हैं भाई, इसके अलावा नहीं खेलते, सब पैसा दिखा बस। दूसरी चीज, इरफान पठान साहब, आप जितनी बातें करते हैं, आपको कमेंट्री का जो असाइनमेंट मिला था आप मना कर देते, कहते नहीं जी, जब पूरी आपकी कौम खिलाफ है इस मैच के, हर आदमी खिलाफ दिखाई दे रहा है। शुक्र अदा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी है, हमने कह दिया कि हमारा क्रिकेट खेलना नहीं है, राफेल गिराना है। हमने तो कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट वाकई में डाउन है, लेकिन आप लोग पैसे के लिए किसी भी सतह पे जा सकते हो। हर आदमी कह रहा है, हर आदमी मना कर रहा है, नहीं खेलना है जी, पाकिस्तान से नहीं खेलना है। इरफान पठान कमेंट्री की वजह से पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं एशिया कप में, उनकी टीम आ जाती है, मुकाबला भी करती है।
लेकिन मैं फिर अपनी टीम के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगा। हम बहुत तेजी से नीचे की जानिब जा रहे हैं। आप उस प्रेस टॉक में भी सूर्य कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं, एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन्स माउथ, कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। ये उनके अल्फाज हैं, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है, वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था। एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पर बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं सर। यहां पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस। भाई रिजवान चाहे टीम से निकल गया, बाबर निकल गया, लर्न आपके लिए हमने संभाल के रखा हुआ है। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है, वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था। जिस तरह से शॉट्स मारी हमने, ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं होता, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है, आपको सिर्फ छक्के नहीं है। उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं, इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते। जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है। आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया, और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए हैं जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। मुल्क पहले होता है या जॉब, आप बता दीजिए। पैसा सबसे बड़ा रुपया। देखिए ना, बीसीसीआई खेलने आ गए, 170 मिलियन के राइट्स बेचे थे, तो पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, तो वो खेलने आ गए, इज्जत पीछे छोड़ दी। आज पाकिस्तानियों के ज़हन में ये तो इंडिया ने बॉल में स्प्रिंग तो नहीं लगा लिया था, कहीं बैट के अंदर कोई चिप तो नहीं थी। भाई ये इतनी गंदी परफॉर्मेंस आपकी टीम की, यकीन करें कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं हो सकती। आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर, आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था जेंटलमैन। हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए मैंने टिकट खरीदा, दोस्तों का मैंने टिकट खरीदा। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध गए थे। लोग इंडिया को हराने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में दोबारा से, तो देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है जब पाकिस्तान दोबारा इंडिया से हारने वाली है। और तनवीर अहमद का कहना है जो पिछली मैच में नहीं किया है, अब कल मैच हुआ तो उसमें नहीं कर पाए थे, उनके सैम अयूब वो करेंगे दूसरे मैच में। लगता है कि 20 ओवरों के बाद चौके छक्के मार ही लेंगे सैम अयूब।